हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। भाई सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का अगर पेपर देने जा रहे हो, केवल 8 यूनिट हैं और अगर पेपर ऑब्जेक्टिव है तो भैया और चांदी है, क्योंकि हर वन शॉट में हम आपको 50 से 60 ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। यानी लगभग 400-500 ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ लोगे तो आप 75 में 75 गोले रंग के आओगे। ये मेरी जिम्मेदारी है भाई। तो बहुत एक्सपीरियंस, बहुत छांटने के बाद ये तीसरा वन शॉट है। पूरी 90 दिनों की सीरीज है जिसमें सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ सारे सेमेस्टर करा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, डे 1, डे 2 देख डालिए, डे 3 देख डालिए। ऐसे ही केवल 8 वीडियोस आप देखोगे और केमिस्ट्री की टेंशन खत्म हो जाएगी भाई। ठीक, फिजिक्स का भी एक दिन बन चुका है, तो अगर फिजिक्स है उसे भी देखना शुरू करिए। तो तीसरा चैप्टर है भाई केमिस्ट्री ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हम इसका जो डिस्क्रिप्टिव वाला वन शॉट है वो करा चुके हैं। तो आइए देखते हैं भैया। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, जरा समझो। हमने आपको बताया था न्यूक्लिक एसिड का मतलब होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक एसिड का क्या मतलब होता है मेरे भाई? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? तो पहले पॉली माने बहुत सारे, और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का मोटा मोटा मतलब होता है जिसमें बेस हो, जिसमें शर्करा यानी शुगर हो, और जिसमें फास्फेट ग्रुप हो। कौन हो मेरे भाई? फास्फेट ग्रुप हो जिसमें। तो अगर हम लोग कहें कि बेस, शुगर और फास्फेट जब तीनों मिल जाते हैं तो उस पूरी चेन को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो हमने यहीं से स्टार्ट किया है, सारा ऑब्जेक्टिव वाला कंटेंट है इसमें भाई। ठीक, जब केवल बेस और शुगर आपस में जुड़ते हैं। बेस क्या होते हैं? बेस मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन। अगर आपके पास बायोलॉजी नहीं भी होगी तब भी 9th में सबने पढ़ा होता है डीएनए आरएनए में, ठीक है। तो बेस और शुगर जब केवल मिलेंगे तो वह न्यूक्लियोसाइड होंगे। इस समय फास्फेट ग्रुप साइड में है, लेकिन जब फास्फेट भी आके जुड़ जाएगा तब हम लोग उसे कहेंगे न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड भैया। ठीक, फिर भैया बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस। जब शर्करा और क्षार आपस में जुड़ेंगे तो जुड़ने के लिए कुछ बॉन्ड बनेगा। उस बॉन्ड को क्या कहेंगे? तो उस बॉन्ड को कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है भाई। प्यूरीन कौन कौन से क्षार होते हैं? तो भैया एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों कहलाते हैं प्यूरीन क्षार। क्या कहलाते हैं? प्यूरीन क्षार। और दूसरे होते हैं पिरिमिडीन क्षार। तो साइटोसिन, थायामिन और यूरेसिल, ये सारे के सारे पिरिमिडीन क्षार कहलाते हैं भाई। ठीक, तो आप ये देखते रहोगे कि मान लिया विकल्प में पूछ लिया निम्न में से प्यूरीन क्षार कौन सा है? 3 ये वाले दे दिए, 1 ये वाला दे दिया, तो एडेनिन प्यूरीन हो गया इस तरीके से भाई। ठीक है। थायामीन ओनली इन डीएनए। तो डीएनए में कौन कौन होता है बताओ? एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन। और जो आरएनए होता है इसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो होते ही हैं। थायामीन की जगह पे इसमें यूरेसिल होता है भाई। ठीक है, तो ये दोनों में फर्क है, एक एक बेस अलग अलग होता है। फिर सबको पता होना चाहिए डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो इसका नाम ही है पूरा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो इसमें पाई जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। कौन सी? डीऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। इसमें कौन सी पाई जाती है आरएनए में? तो इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। ठीक है। डीएनए इज राइट हैंडेड हेलिक्स, यानी जो डीएनए का संरचना होती है वो कैसी होती है? तो ये सीधी तरफ घुमा हुआ होता है। सबको पता है इस तरीके से मेरे भाई हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, पूरा पढ़ाया था मॉडल हमने आपको, वो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है भाई। एडेनिन और थायामीन आपस में जुड़े होते हैं। बेस सभी को पता है कि सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से भैया। एडेनिन और थायामीन आपस में जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इनके बीच में बॉन्ड बनते हैं, इस तरीके का सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होता है। तो एडेनिन और थायामीन के बीच में कितने बॉन्ड बनते हैं? तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। एमआरएनए किसका काम करता है? एमआरएनए मैसेजेस को पहुंचाने का काम करता है, मैसेंजर का काम करता है। टीआरएनए ट्रांसफर का, डेटा ट्रांसफर का काम करता है। और आरआरएनए राइबोसोम्स की मदद करता है प्रोटीन के निर्माण करने में, यानी ये राइबोसोमल आरएनए होता है भाई। ठीक, मोस्ट अबंडेंट आरएनए, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आरएनए पाया जाता है? तो भाई आरआरएनए पाया जाता है भैया। ठीक है। चारगाफ रूल किसने दिया? तो चारगाफ रूल दिया था इरविन चारगाफ ने।
क्या रूल था भाई? तो इन्होंने सरल भाषा में रेशियो की बात की थी। ये जो एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन, ये जो बेस होते हैं, इनके रेशियो को इन्होंने बताया था भाई। ठीक, डीएनए का मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक ने दिया, सबको पता होना चाहिए। डीएनए क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है, और आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है भाई। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो भैया द्विकुंडलित यानी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। आरएनए कैसा होता है? तो आरएनए सिंगल स्ट्रक्चर होता है भैया। ठीक है, डीएनए का जो बैकबोन है वो किससे बनता है? तो शुगर और जो फास्फेट ग्रुप होता है वो इसे मजबूती देते हैं, इसके बैकबोन को बनाते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज हेल्पफुल इन, जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीएनए आरएनए होते हैं, वो किस चीज में हेल्पफुल होते हैं? तो एक कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, माता पिता के जो लक्षण संतान में पहुंच रहे हैं वो डीएनए के, लोग कहते हैं ना डीएनए टेस्ट करा लो पता चल जाएगा तुम्हारा बच्चा है या नहीं है, तो डीएनए की वजह से होता है भाई। ठीक, शेप ऑफ टीआरएनए, जो टीआरएनए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला है आरआरएनए है वो, तो टीआरएनए जो है उसका जो शेप होता है वो 3 लीफ्ड क्लोवर होता है, यानी 3 पत्तियों के समान होता है भैया। ठीक, और शेप ऑफ एमआरएनए कैसा होता है? तो ये थ्रेड लाइक, थ्रेड समझते हो, धागे के समान लीनियर स्ट्रक्चर होता है भाई। डीएनए में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का कारण क्या होता है? तो सबको पता है, अभी बताया कि भैया बॉन्ड आपस में जो बेस होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। डीएनए में कौन से बेस होते हैं? तो एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन होते हैं। डीएनए का मोनोमर, यानी डीएनए किससे मिलकर बना होता है? तो मोनोमर मतलब न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे जुड़ते हैं तो वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं, यानी डीएनए जुड़ा होता है किससे? न्यूक्लियोटाइड से भाई। ठीक, हु डिस्कवर्ड जेनेटिक कोड? जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड क्या है? एक जानकारी है सरल भाषा में, तो पूरा हम लोग लिखते हैं टेबल बना के। जेनेटिक कोड आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, हमने पढ़ाया हुआ, टॉप पे वीडियो आएगी, अगर BDKD लिख दोगे तो जेनेटिक कोड किसने खोज करी भैया? तो मार्शल निरनबर्ग नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने जेनेटिक कोड की खोज की थी भाई। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड किससे मिलकर बना है? तो अभी बताया शुगर, फास्फोरिक एसिड होता है, और क्षार होते हैं, वो भी कौन से? प्यूरिन या पेरिमिडीन क्षार इसमें पाए जाते हैं भाई। द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम्स, राइबोसोम्स में कौन सा आरएनए प्रेजेंट होता है? और साइटोप्लाज्म में कौन सा प्रेजेंट होता है? तो लगभग सभी होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए, आरआरएनए, काम सबका अलग अलग है। कोई मैसेंजर का काम कर रहा है, कोई ट्रांसफर करने का काम कर रहा है डेटा को, कोई प्रोटीन के निर्माण में सहायता कर रहा है, लेकिन सारे के सारे उपस्थित होते हैं। व्हेन अ नाइट्रोजन बेस कंबाइंड विद अ पेंटोज शुगर इट इज टर्म्ड एज, समझिए जरा भैया, जो पेंटोज शर्करा है जब उसमें हम लोग बेस भी जोड़ देते हैं तब हम लोग उसे ही क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियोसाइड कह देते हैं, क्योंकि शुगर प्लस बेस न्यूक्लियोसाइड, और जब उसमें फास्फेट भी जुड़ जाएगा तो वो न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। उसके बाद मेरे भाई अगर बात करें तो हेरिडेटरी मटेरियल कौन सा होता है? मतलब सरल भाषा में जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे, आनुवांशिक मटेरियल कौन सा है? तो वो न्यूक्लिक एसिड ही है भैया। ठीक, ईच कंप्लीट टर्न ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, हमने आपको बताया था भैया कि जब इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से, तो ये जो बॉन्ड होते हैं, जो बेस के पेयर होते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक जो पूरा घुमाव होता है, ठीक, अच्छा, इसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? वो 20 एंगस्ट्रॉम होता है, और इसका जो पूरा एक घुमाव होता है उसमें 10 पेयर आते हैं, तो एक पेयर के बीच की डिस्टेंस इतनी है, तो 10 पेयर टोटल आते हैं, इसलिए ये दूरी कितनी होती है? ये दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम मेरे भाई। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए अकर्स एट एवरी टर्न 34 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस होती है। न्यूक्लिक एसिड इज अ पॉलीमर ऑफ, न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर है? तो न्यूक्लियोटाइड्स का है। डीएनए आरएनए क्या है? तो न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड इज हेल्पफुल, किसमें हेल्पफुल है? तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरियर, यानी जो संतान में जेनेटिक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है वो इन्हीं की वजह से पहुंच पा रही है। इन विच ईयर वॉज न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड, किस सन में न्यूक्लिक एसिड की खोज करी गई? तो 1889, 1889 में खोज करी गई। पावर हाउस ऑफ सेल, जो कोशिका हमारे शरीर में होती है, हमारा शरीर छोटी छोटी सेल से, कोशिकाओं से मिलकर बना है, और कोशिकाओं की जो पावर हाउस है, यानी जो उसमें ऊर्जा कहाँ इकट्ठी होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी ऊर्जा एटीपी के रूप में इकट्ठी रहती है, जिसे हम लोग कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट भाई। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड में निम्न नहीं है, तो न्यूक्लिक एसिड में क्या नहीं होता? न्यूक्लिक एसिड में शुगर होते हैं, बेस होते हैं, फास्फोरिक एसिड यानी फास्फेट ग्रुप भी होता है, फिर क्या नहीं होता है? तो एमिनो एसिड नहीं होता है, क्योंकि जिन्होंने दूसरा वन शॉट देखा होगा, कमेंट करना सर जी हमने देखा है,
जिन्होंने दूसरा वन शॉट देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया जब बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ते हैं तो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और पॉलीपेप्टाइड को हम लोग प्रोटीन कहते हैं, ना कि एमिनो एसिड, ना कि न्यूक्लिक एसिड। ठीक, तो एमिनो एसिड किसमें पाए जाते हैं? प्रोटीन में। डीएनए आरएनए में पाया जाने वाला अभी बताया फास्फोरिक एसिड, इसी में फास्फेट ग्रुप होता है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब किससे मिलकर बना होता है? तो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। स्ट्रक्चर ऑफ थायामीन कई बार पूछ लेता है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, एक O है, एक NH है, एक NH है, एक O है और एक CH3 है, ये थायामीन का स्ट्रक्चर है। न्यूक्लिक एसिड ऑन हाइड्रोलिसिस, जब न्यूक्लिक एसिड का जल अपघटन कराओगे, जल से क्रिया कराओगे तो वो टूटेगा, और टूट के क्या बनाएगा? जिससे मिलके बना होगा, तो भैया शुगर बनाएगा, बेस बनाएगा और फास्फोरिक एसिड बनाएगा भैया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये है पूरा वन शॉट। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में आते रहते हैं। 3 यूनिट आपकी खत्म हो गई, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर जी इतना आसान है क्या? हाँ, इतना ही आसान है। आपको संतुष्टि ना हो, आप कोई मॉडल खरीद लें, कुछ भी कर लें, देखना यही सारे घूम फिर के क्वेश्चन मिलेंगे। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पेपर में बन सकते हैं वो इस पूरी सीरीज में आपको दे रहे हैं भैया। पहली बार देख रहे हो चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और ये PDF आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी। कहाँ? टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKD in BSc, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लो। या फिर भैया पूरा एक सेमेस्टर मास्टरी हमने कोर्स बनाया जिसमें डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ आपको कराएंगे, और सब मार्च में ही कराएंगे। बहुत ज़्यादा व्यस्त थे हम, आपने देखा होगा क्लास कुछ इरेगुलर रहे क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी थे, घर में बेटियां रही, प्रोग्राम हुए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज थोड़ा सा रिलैक्स है और पूरी तरीके से तैयार है बहुत सारा कॉन्टेंट आपको देने के लिए। तो आप चाहो तो कोर्स में भी इनरोल कर सकते हो। जिन्होंने कर लिया है, कल वीडियोज़ ऐड होनी शुरू हो गई होंगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं, आपके साथ हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।